भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों से चला आ रहा है। गलवान घाटी पर हुए विवाद के बाद से कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ता चला गया, लेकिन भारत हमेशा से शांति का पक्ष धर रहा है। यही वजह है कि चीन के साथ गलवान पर हुआ विवाद शांत हो गया, लेकिन इस विवाद पर बात कैसे बनी है ये आपको समझा देते हैं। दरअसल भारत चीन कमांडर लेवल की कई दौर की बातचीत हुई है, एक दो नहीं बल्कि कई दौर की बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच करीब 21 दौर की वार्ता हुई है, जिस पर जाके आगे बातचीत बनी है। टकराव कम करने पर संवाद होता रहा कि कैसे गलवान घाटी पर भारत और चीन के बीच टकराव कम हो सके। एलएसी पर शांति के लिए कूटनीतिक प्रयास भी लगातार किए जाते रहे। भारत का एलएसी पर शांति स्थापित करने पर जोर रहा। यही वजह है कि भारत भी कोशिशें करता रहा और चीन भी दबाव में आकर कोशिशों को कामयाब करने के लिए कदम आगे बढ़ाता रहा। और यही वजह है कि दोनों देशों की बातचीत कई दौर की मुलाकात के बाद अब बात बन सकी है। वहीं एलएसी सीमा से पीछे किए जाने पर सेना प्रमुख का क्या कहना है? उनका यह कहना है कि हम विश्वास बहाली की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान चीन के साथ एलएसी से दोनों देश अपनी सेना पीछे हटाएं, इस पर सहमति बनी है। क्या कहा है, कैसे सहमति बनी है, सुनिए सेना प्रमुख के बयान में। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this what I am saying, it has been our stance from April 20 itself when General Y.K. Joshi was the army commander, and even today that remains the same way. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. तो सेना प्रमुख के बयान को आपने सुना है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर चीन मजबूर क्यों हो गया? भारत के सिर पर खड़ा हुआ चीन अब भारत के दबदबे के सामने झुक गया है। यही वजह है कि कई दौर की बातचीत के बाद चीन अपनी सेना को पीछे हटाने पर मजबूर हो गया है। लेकिन इस मजबूरी के पीछे का कारण क्या है? क्यों चीन झुकने को मजबूर हो गया है? ये कुछ पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल लगातार चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है। इसको चीन के पीछे हटने और सहमति बनाने पर बड़ा कदम माना जा रहा है। विकास दर में लगातार चीन की गिरावट आ रही है, यह भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। चीन इस वजह से भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया है। विकास दर 7 से 8% से 5% तक चीन की पहुंच गई है। एक समय था जब चीन की विकास दर 7 से 8% तक थी। साथ ही बेरोजगारी दर 5.1 तक पहुंच चुकी है, जिसको राष्ट्रपति शी जिनपिंग समझ रहे हैं। यही वजह है, जानते हैं, पड़ोसी देश से बनाकर रखना ही उनकी जरूरत है और वही उसी से वो मजबूत भी होंगे। चीन की जनता में भी इसको लेकर जिस तरह से वहां बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां की विकास दर कम हो रही है, उससे असंतोष बढ़ता जा रहा है। भारत का वैश्विक कद एक तरफ बढ़ रहा है, वहीं चीन की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। तो ये तमाम कारण माने जा रहे हैं। साथ ही क्वाड देशों में भारत की स्थिति भी मजबूत मानी जा रही है और भारत के प्रधानमंत्री के प्रयासों से ही तमाम जगहों पर भारत की मजबूती होती जा रही है। यही वजह है कि अब पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत का अमेरिका की तरफ झुकाव रोकना चाहता है। चीन चाहता है कि अमेरिका से जैसे भारत की दोस्ती बढ़ रही है वो रुक सके, क्योंकि इससे चीन को नुकसान हो सकता है। भारत सीमा पर डटा हुआ है, अड़िग है और भारत अपनी एक भी इंच जमीन नहीं छोड़ना चाहता है और चीन पर इसको दबाव लगातार बनाया जा रहा है। भारत की नाराजगी भी नहीं चाहता है चाइना। यही वजह है कि अब चीन अपनी सेना पीछे हटाने से जिन जिन जगहों पर विवाद है और लगातार भारत अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है, उन जगहों से चीन अपनी सेना पीछे हटाने पर तैयार हो गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण पहले गलवान में बने बलवान, अब एलएसी पर खत्म घमासान। दुनिया ने देखा मोदी पावर का दम। अकड़ू ड्रैगन एलएसी पर हुआ बेदम। दुनिया देखती रह गई
और बिग बॉस मोदी ने चीन की सारी अकड़ ढीली कर दी। ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक में शामिल होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को घुटने पर ला खड़ा किया। जिनपिंग झुक गए और अपनी शर्तों पर भारत ने एलएसी पर अपनी शर्त मनवा ली। भारत चीन के बीच बॉर्डर एग्रीमेंट। 4 साल बाद एलएसी पर चीन का यू टर्न। जी हां, रूस के कजान में ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है, उसके मुताबिक चीन एलएसी पर भारत की शर्तों के मुताबिक बॉर्डर पेट्रोलिंग पर सहमत हो गया है, जिसका सीधा मतलब है एलएसी पर 2020 की वास्तविक स्थिति बहाल होना। भारत के लिए यह समझौता कितना मायने रखता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फिलहाल पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर गतिरोध की स्थिति है, जो इस समझौते के बाद सुलझ सकती है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव को खत्म कर सकती है। I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control. तो विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और चीन देप्सोंग और डेमचोक से अपनी अपनी सेना को वापस बुलाने के लिए फिलहाल तैयार हो चुके हैं। हालांकि भारत की तरफ से नसीहत दी गई थी पहले ही चीन को कि इस तरह की हरकतों से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन चीन नहीं समझा और जानबूझकर इस पूरे मामले को लटकाता रहा। लेकिन अब जबकि दुनिया में बदल रहे समीकरण के बीच चीन को भारत की ताकत का एहसास हो गया है, भारत ने भी ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीन के इस कदम का स्वागत किया है। ये एक सकारात्मक और अच्छा घटनाक्रम है। ये बहुत धैर्य और हमारी दृढ़ कूटनीति का नतीजा है। हम सितंबर 2020 से ही बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी बखूबी पता है कि मौजूदा स्थिति में भारत की भूमिका बेहद अहम है। खासकर ब्रिक्स को कामयाब बनाने की पहल बगैर भारत की भूमिका के संभव नहीं है। बेशक इसी के चलते चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। साफ है, चीन भारत की कूटनीति का लोहा मान चुका है और स्वीकार कर चुका है कि दुनिया के साथ कदम बढ़ाना है तो मोदी मोदी करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों से चला आ रहा है। गलवान घाटी पर हुए विवाद के बाद से कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ता चला गया, लेकिन भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। यही वजह है कि चीन के साथ गलवान पर हुआ विवाद शांत हो गया। लेकिन इस विवाद पर बात कैसे बनी है, ये आपको समझा देते हैं। दरअसल भारत चीन कमांडर लेवल की कई दौर की बातचीत हुई है, एक दो नहीं बल्कि कई दौर की बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच करीब 21 दौर की वार्ता हुई है, जिस पर जाके आगे बातचीत बनी है। टकराव कम करने पर संवाद होता रहा कि कैसे गलवान घाटी पर भारत और चीन के बीच टकराव कम हो सके। एलएसी पर शांति के लिए कूटनीतिक प्रयास भी लगातार किए जाते रहे। भारत का एलएसी पर शांति स्थापित करने पर जोर रहा। यही वजह है कि भारत भी कोशिशें करता रहा और चीन भी दबाव में आकर कोशिशों को कामयाब करने के लिए कदम आगे बढ़ाता रहा। और यही वजह है कि दोनों देशों की बातचीत कई दौर की मुलाकात के बाद अब बात बन सकी है। वहीं एलएसी सीमा से पीछे किए जाने पर सेना प्रमुख का क्या कहना है? उनका यह कहना है कि हम विश्वास बहाली की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान चीन के साथ एलएसी से दोनों देश अपनी सेना पीछे हटाएं, इस पर सहमति बनी है। क्या कहा है, कैसे सहमति बनी है, सुनिए सेना प्रमुख के बयान में। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this what I am saying, it has been our stance from April 20 itself when General Y.K. Joshi was the army commander, and even today that remains the same way. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust.
How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. तो सेना प्रमुख के बयान को आपने सुना है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर चीन मजबूर क्यों हो गया। भारत के सिर पर खड़ा हुआ चीन अब भारत के दबदबे के सामने झुक गया है। यही वजह है कि कई दौर की बातचीत के बाद चीन अपनी सेना को पीछे हटाने पर मजबूर हो गया है। लेकिन इस मजबूरी के पीछे का कारण क्या है, क्यों चीन झुकने को मजबूर हो गया है, ये कुछ पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल लगातार चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है। इसको चीन के पीछे हटने और सहमति बनाने पर बड़ा कदम माना जा रहा है। विकास दर में लगातार चीन की गिरावट आ रही है, यह भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। चीन इस वजह से भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया है। विकास दर 7 से 8% से 5% तक चीन की पहुंच गई है। एक समय था जब चीन की विकास दर 7 से 8% तक थी। साथ ही बेरोजगारी दर 5.1 तक पहुंच चुकी है, जिसको राष्ट्रपति शी जिनपिंग समझ रहे हैं। यही वजह है, जानते हैं, पड़ोसी देश से बनाकर रखना ही उनकी जरूरत है और वही उसी से वो मजबूत भी होंगे। चीन की जनता में भी इसको लेकर जिस तरह से वहां बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां की विकास दर कम हो रही है, उससे असंतोष बढ़ता जा रहा है। भारत का वैश्विक कद एक तरफ बढ़ रहा है, वहीं चीन की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। तो ये तमाम कारण माने जा रहे हैं। साथ ही क्वाड देशों में भारत की स्थिति भी मजबूत मानी जा रही है और भारत के प्रधानमंत्री के प्रयासों से ही तमाम जगहों पर भारत की मजबूती होती जा रही है। यही वजह है कि अब पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत का अमेरिका की तरफ झुकाव रोकना चाहता है। चीन चाहता है कि अमेरिका से जैसे भारत की दोस्ती बढ़ रही है वो रुक सके, क्योंकि इससे चीन को नुकसान हो सकता है। भारत सीमा पर डटा हुआ है, अड़िग है और भारत अपनी एक भी इंच जमीन नहीं छोड़ना चाहता है और चीन पर इसको दबाव लगातार बनाया जा रहा है। भारत की नाराजगी भी नहीं चाहता है चाइना। यही वजह है कि अब चीन अपनी सेना पीछे हटाने से जो जिन जिन जगहों पर विवाद है और लगातार भारत अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है उन जगहों से चीन अपनी सेना पीछे हटाने पर तैयार हो गया है और इसका सबसे बड़ा कारण